बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आज अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने 1 और 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। और देखिए इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करना है, यानी इस क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इन सब का हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y dy/dx और इस साइड पर 0। अब हमें क्योंकि dy/dx का रिजल्ट चाहिए तो 2x को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका -x/y, जिसे हम सिंपल नोटेशन में y1 लिख सकते हैं, यानी y1 इज इक्वल टू -x/y। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इस पे एक और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन का वर्ड भी यहाँ यूज़ कर लें। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये dy/dx -x/y। ये नोटेशन बनेगी d²y/dx²। अब यहाँ पे -x/y आ रहा है, यानी यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। ये नीचे मैंने y² लिखा और जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ मैंने बाहर कॉमन ले लिया। और ये y मल्टीप्लाई ये x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, माइनस क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे माइनस अप्लाई किया x, और यहाँ पर आ गया dy/dx। क्योंकि y का डेरिवेटिव आना यहाँ पर, तो डेरिवेटिव तो पॉसिबल नहीं है y का, सो हम उसको एज इट ही लिखेंगे dy/dx। और अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये dy/dx की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x एंड y अवेलेबल है। हम ये वाला रिज़ल्ट वहाँ पर यूज़ करेंगे -x/y। ये आ गया मेरे पास -x/y ओवर में y², माइनस इंटू माइनस प्लस x²/y। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ऊपर एलसीएम आ रहा है y के अकॉर्डिंगली एलसीएम ले लें, तो ऊपर टर्म बनी y² प्लस x², और ये जो y है ये नीचे इस y² से मल्टीप्लाई हो रहा है। फुल नोटेशन बन गई x² प्लस y² ओवर y³। और क्वेश्चन में देखें x² प्लस y² इज इक्वल टू है a²। ये हमारे पास टर्म थी सेकंड डेरिवेटिव की, यानी d² ओवर dx²। ये इसका रिज़ल्ट था हमारे पास, जो चेंज होकर अब बन जाएगा y2 में, क्योंकि हमें इसकी नोटेशन जो आंसर हमें देना है फाइनली वो y1 और y2 में देना है, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को भी y2 में चेंज कर लिया और यहाँ ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, x³ - y³ इज इक्वल टू a।
तो उसी तरह से टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको देखिए एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो लाइक कर दिया करें ताकि मुझे पता चले आप इस मेहनत को जो है अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में पूछे होते हैं मुझे यहीं से पता चल जाता है, जो स्टूडेंट उसके जवाब दे रही होती है कमेंट में उसी ने एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट किया है लेक्चर में। ओके, अब डेरिवेटिव लें तो ये देखें 3x² माइनस 3y² डिवाइड बाई dx, और ये आ गया 0। माइनस 3x², यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल, और dy बाई dx इज़ इक्वल टू x² बाय y²। यानी y1 इज़ इक्वल टू x² ओवर y²। टेकिंग अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इस पर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। y² का भी स्क्वायर, y² मल्टीप्लाई और x² का डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा 2x माइनस x² मल्टीप्लाई, और जब y² का डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा 2y dy बाई dx, और ऊपर से इसी तरह dy बाई dx का रिज़ल्ट भी हमारे पास मौजूद है। और dy बाई dx का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे x² ओवर y² डिवाइडेड बाई y हैज़ 4 पावर, यहाँ भी y²। माइनस, और स्टूडेंट्स यहाँ से देखें ये y कैंसिल हो रहा है, नीचे ओवर में सिर्फ एक y रह जाएगा। और ये नोटेशन बन गई हमारे पास, ये 2x² इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x हैज़ पावर 4 ओवर y डिवाइडेड बाय y हैज़ पावर 4। ऊपर एलसीएम ले लें, y के अकॉर्डिंगली एलसीएम आएगा 2x² माइनस 2x हैज़ पावर 4। अब y4 इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की पावर आ गई यहाँ पर 5, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा y2 में। ऊपर से देखें कॉमन टर्म्स क्या आ रही हैं हमारे पास, कॉमन टर्म आ रही है 2x, और अंदर रिजल्ट रह गया हमारे पास y³ माइनस x³। तो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास नोटेशन है x³ माइनस y³ इज़ इक्वल टू a, और अगर y³ माइनस x³ की वैल्यू इसमें से फाइंड की जाए तो आ जाएगी माइनस a, यानी इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा। सो माइनस x³ प्लस y³ इज़ इक्वल टू माइनस a, इसकी जगह इसकी वैल्यू अप्लाई कर दें।
आपने पहले यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है, जैसे मैंने आपको एक्सप्रेस करके बताई है, पहले आपने लिखनी है, उसके बाद आपने यहाँ यूज़ करनी है। -2ax ओवर y हैज़ पावर 5, और ये हमारे पास फाइनली y2 का आंसर है। और अब नेक्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन को ट्राई करते हैं। x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल टू a sin थीटा, और सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और सेम इसी में भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास माइनस साइन, और अब y के अकॉर्डिंगली y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी थीटा। तो a साइन है, a साइन का डेरिवेटिव आ गया a कॉस थीटा। ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ओके, अब हम फाइंड करेंगे y1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ चेन रूल अप्लाई करना होगा हमें, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ए कॉस थीटा इंटू, और अब देखें डी थीटा बाई डी एक्स है, यानी ये वाली वैल्यू हमें रेसिप्रोकल करके लिखना है ताकि ये भी रेसिप्रोकल हो। हमें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए जो कि है अब 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। ए कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास रिजल्ट कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा। माइनस कॉट थीटा। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन भी चेंज हो चुकी है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखें तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि अब हमें इसका और भी रिज़ल्ट चाहिए और भी डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए इसको इस रिज़ल्ट में लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स में। तो स्टूडेंट्स देखें, इसको थीटा के अलॉन्ग की बजाय हम यहाँ से एक काम कर रहे हैं, इस डेरिवेटिव की वेरिएबल को देखते हुए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। चेन रूल अब देख लें आप लोग, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर थीटा आ रहा है, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, लेकिन हम इस डेरिवेटिव के वेरिएबल के रिस्पेक्ट से चलेंगे, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से नहीं चलेंगे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इस वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। और कैसे चेंज किया जा सकता है ये अब आप फर्दर प्रोसीजर में देखें, और ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है, आपने ये अच्छे से सीखना है क्योंकि आगे जाके एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें यही वाला स्टेप यूज़ होता है। ओके, तो अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मैंने एक्स के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव अप्लाई किया है। माइनस कॉट थीटा, इस जगह पे वैल्यू आ गई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कॉसिकेंट
स्क्वायर थीटा, और अब क्योंकि थीटा और एक्स दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, सो फर्दर डेरिवेटिव आ गया डी थीटा बाय डी एक्स। ये कॉसिकेंट को मैंने फुल स्पेलिंग में लिख लिया, ऊपर मैंने एब्रीवेशन में लिखा, नीचे मैंने फुल स्पेलिंग में लिखा है। ओके, अब यहाँ से देखें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास। ये रिजल्ट था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 1/-a साइन थीटा, और यही रिजल्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये बन चुकी है वैल्यू y2 की। ओके, 1/-a साइन थीटा -1/a cosecant स्क्वायर 1/sin इज इक्वल टू cosecant, और ये आ गया क्यूब। कॉसिकेंट क्यूब थीटा आ गया, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है y2 का। नेक्स्ट है हमारे पास अब इसमें पैरामीटर यूज़ हो रहा है t, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सो dx बाई dt ये आ गया हमारे पास 2at अब dy बाई dt की वैल्यू bt हैज़ 4 पावर, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4bt³। ये पावर रूल के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लिया मैंने, ठीक है, 4bt³। इसको रेसिप्रोकल भी कर लें, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमें dx वाले रिजल्ट को रेसिप्रोकल करना पड़ा था। dt बाई dx इज़ इक्वल टू 1/2at। अब चेन रूल अप्लाई करते हैं, dy बाई dx dy बाई dx हमारे पास है 4bt³ और dt/dx है हमारे पास 2at, और यहाँ से ये देखें कैंसलिंग हो रही है, जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करें। हमारे पास वैल्यू बच गई 2bt²/a, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास y1 की। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव जो हमने लेना है वो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड आउट करेंगे। ये आ गया मेरे पास d बाई dx ये सेकेंड डेरिवेटिव,
2b/a कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इन्हें सेपरेट कर दिया मैंने। और टी स्केयर का डेरिवेटिव आ गया 2t dt/dx। ये वैल्यू बन गई हमारे पास y2 की 4b/a t। और अब dt/dx की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो यूज़ करेंगे 1/2a t। ये रिज़ल्ट आ गया मेरे पास 2b/a², यानी टोटल ही कांस्टेंट रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। एंड दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट देखें, जिसमें हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² + y² + 2gx। डायरेक्टली हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2x + 2y dy/dx + 2g + 2f dy/dx। और y और c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। डेरिवेटिव वाली टर्म्स इसी साइड पे रखें और दूसरी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाएं। डेरिवेटिव कॉमन, -2 कॉमन, x + g। So dy/dx is equal to नोटिस करें नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है, उसे भी कॉमन ले लें। टू से कैंसिल और ये आ गया हमारे पास y1 का रिज़ल्ट, जिसे हम dy/dx भी कह सकते हैं। x + g/y + f और ये नेगेटिव साइन। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन रूल यूज़ करना होगा, नेगेटिव साइन को मैंने बाहर यूज़ किया और ये अंदर अब क्वेश्चन रूल। x + g, x का डेरिवेटिव 1 और y + f है, तो डेरिवेटिव आ गया इसका dy/dx। f कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब नोटिस करें dy/dx है हमारे पास, तो हम ऊपर वाला रिज़ल्ट यहाँ पे पुट करेंगे और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास y2 की। y + f माइनस x + g। अब dy/dx की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -x + g/y + f। अब स्टूडेंट्स यहाँ से नोटिस करें, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन प्लस हो जाएंगे। एलसीएम लेंगे हम तो ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फैक्टर डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y + f जो है ये नीचे आ जाएगा।
ऑन दी अदर साइड हम सिंपल क्या करते हैं, हम y प्लस एफ से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और नीचे भी। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ आ जाएगा y प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ से कैंसलिंग हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस जी होल स्क्वायर। और ये इसका क्यूब, ठीक हो गया। जब यहाँ y प्लस एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख लिया। और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ को ओपन करना है, सो फार्मूला यूज़ करें और स्क्वायर ओपन कर दें। इसको अरेंज करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g 2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करें तो c की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी हम चाह रहे हैं हम अपने आंसर को रिड्यूस करके लिखें, सिंप्लीफाई करके लिखें। तो देखें इस सारे डाटा की जगह पर सिंपल हम ये एक नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं -c। तो मैंने यहाँ पर -c यूज़ कर लिया, बाकी रिज़ल्ट ऐसे ही। ये नीचे वाला नेगेटिव भी मल्टीप्लाई करवा दें तो c माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा y2 में। ओके, अच्छे से नोट करना है आपने, साथ साथ नोटबुक लिया करें और साथ साथ नोट किया करें ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है y इज़ इक्वल टू साइन 3x, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है y4, यानी फोर्थ डेरिवेटिव तक रिज़ल्ट हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया dy/dx इज़ इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और 3x का फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 3। सो ये नोटेशन बन गई 3 cos 3x में। सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे अब हम, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया d² ओवर dx², और यहाँ से 3 कांस्टेंट एज इट बाहर चला गया। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फर्दर डेरिवेटिव लिया तो वो 3 आ गया। -9 sin 3x। एक और डेरिवेटिव लेना है, अभी हमें 4 तक जाना है, अभी तो हम सेकंड तक पहुँचे हैं।
अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑपरेटर कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें भी आप साथ साथ में नोटिस करती जाएं। -9 कांस्टेंट है, बाहर चला गया। साइन का डेरिवेटिव cos 3x और फर्दर डेरिवेटिव लिया तो वो 3 आ गया, और इसे अब क्यूब में लिखेंगे। और ये आ गया -27 cos 3x। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके जी, इस साइड पर तो आ जाएगा अब 4 और -27 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव आ गया -sin 3x, फर्दर डेरिवेटिव आ गया 3। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 27 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 81। सो 81 sin 3x, और ये इज़ इक्वल टू है y4। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और ये फाइनली हमारा फोर्थ डेरिवेटिव। अब ट्राई करते हैं अनदर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। cos क्यूब x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पावर रूल अप्लाई किया तो पावर रूल से आ गया ये 3 cos स्क्वायर, एक पावर कम हो गई, इनटू cos का फर्दर डेरिवेटिव आ गया -sin x। और हम यहाँ पे साथ साथ ही जो cos की वैल्यूज़ आएंगी उन्हें साइन में कन्वर्ट करते जाएंगे। cos स्क्वायर चेंज इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया 3 से पहले, और ये आ गया -3 sin x प्लस 3 sin क्यूब, और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव, -3 साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x, और फर्दर अब यहाँ से इस पे पावर रूल अप्लाई होगा 9 साइन स्क्वायर, और साइन का फर्दर डेरिवेटिव आ गया cos x। ठीक है, पहले मैंने इनिशियली इस पे पावर रूल अप्लाई किया और फिर इस साइन x का डेरिवेटिव लिया जो कि cos x आ गया। अब इस साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्योंकि हम स्क्वायर वाली इस मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव्स में तो बहुत लेंथी स्टेप्स हो जाएंगे।
प्लस 9 कॉस एक्स माइनस 9 कॉस क्यूब एक्स, और ये आ गया मेरे पास 6 कॉस एक्स। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि -3 है और +9। ओके जी, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, और ये आंसर आ गया -6 साइन एक्स -27 कॉस स्क्वायर, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव फर्दर आ गया माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन्हें भी मज़ीद सिंपल नोटेशन में लिखना है हमने। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। -27 साइन एक्स -27 साइन क्यूब एक्स, ये आ गया 21 साइन एक्स -6 और +27। अब अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा पावर 4 में, और 21 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगी, तो पावर रूल से आ गया 81 साइन स्क्वायर, और साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव 4 तक आ चुका है, इसलिए हम इसको y4 में चेंज कर लेते हैं। -81 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब एक्स। ये दोनों फैक्टर माइनस हो रहे हैं और बड़े का साइन आ गया, माइनस होने के बाद आंसर आया 60। और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारी इस सारी कैलकुलेशन का। आपने प्रैक्टिस करनी है खूब, ताकि आपको पता चले कि हर स्टेप के बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप को किस वे में सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए नेचुरल लॉग है और अंदर फार्मूला है जिसे मैंने ये ओपन कर दिया, x-3x+3। ठीक है, ये फार्मूला था, इसे मैंने ऐसे ओपन कर दिया। अब नेचुरल लॉग के अकॉर्डिंगली इसको अलग कर लें। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
हर फैक्टर का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली जो है वो मैंने अलग कर दिया, सेपरेट किया। अब इसका डेरिवेटिव आ गया 1/x-3। फर्दर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी x+3। टेकिंग अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रही हूँ ताकि आपका पीछे वाला डाटा भी यहाँ पर थोड़ा सा आप खुद अपने माइंड में यूज़ करें। ठीक है, हर स्टेप के लिए आपने डिफरेंट वे जो है वो स्टेप्स, हर स्टेप को लिखना है ज़रूर, क्योंकि पेपर में हर स्टेप के डिफरेंट मार्क्स होते हैं। अगर आप स्टेप स्किप करोगे तो वो आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। इसीलिए जो स्टेप मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ मैं आपको फौरी बताती हूँ कि ये मैंने डायरेक्ट कर रही हूँ। आपने ऐसे डायरेक्ट थोड़ा सा काम नहीं करना, आपको समझाने के बाद मैं उसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही होती हूँ। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर इस पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंगली इसकी पावर कैसे चेंज होगी। तो पावर यहाँ आ गई और पावर में से एक नंबर कम हुआ तो -2 पावर। फर्दर x का डेरिवेटिव 1, जिसे हम लिखने नहीं है, हम ऐसे ही लिख लेते हैं अपने आंसर को। x+3 हैव पावर -2। अब यहीं से आगे चलते हैं और इसको इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव्स भी हमने फाइंड करने हैं। अगर इसे सॉल्व कर देंगे तो डेरिवेटिव्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आ गया अब क्यूब। ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस बना लिया हमने, यहाँ पे माइनस बना लिया और ये भी -1 से माइनस लिख लिया। अब इस पे भी पावर रूल है और इस पे भी पावर रूल है। -2 नीचे आ जाएगा और पावर चेंज हो गई यहाँ से -3 में। यहाँ से भी पावर नीचे और एक्चुअल पावर चेंज हो गई यहाँ पर -3 में। ये बन गया 2 और ये भी बन गया 2। अब 4 डेरिवेटिव भी लेना है। टेकिंग अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पावर रूल के अकॉर्डिंगली -3 नीचे आ जाएगा और पावर में से एक फैक्टर और कम हो गया। यहाँ भी मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है। क्या स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, इस डेरिवेटिव को अंदर सेपरेट से नहीं लिखा मैंने। ये आ गया -6/x-3 हैज़ पावर 4, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो गई और ये भी आ गया 6 -6, ये प्लस इधर लगा लेते हैं। -6 से ऊपर दोनों के उसे कॉमन ले लें और ये हमारा आंसर आ गया। द फाइनल आंसर इज हेयर। y4। ओ, यहाँ मैंने स्क्वायर लिखा हुआ, सॉरी, इसको 4 बनाएं क्योंकि ऊपर हमारे पास क्यूब है। क्यूब के बाद जब डेरिवेटिव आएगा तो हमारे पास वो
4th टर्म में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही। होप्स हो कि आप लोगों ने तमाम टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा, और जो स्टेप्स मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ काइंडली उसको आपने नोट्स पे भी डिटेल में लिखना है, और जब आप पेपर में टेस्ट में भी मुझे बताओगे, लिखोगे, टेस्ट में मुझे लिख के दोगे, तब भी आपने तमाम स्टेप्स लिखने हैं, और जब आप पेपर में लिखो तब भी आपने तमाम स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। और खूब इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।